नमस्कार दोस्तों। संस्कृत सरयू अयोध्या से मैं प्रीति श्रीवास्तव। दोस्तों, हम लोग कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं। कारक प्रकरण में हम लोग कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और आपादान कारक पढ़ चुके हैं। अब षष्ठी विभक्ति संबंध पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि संबंध कारक नहीं है, क्योंकि जो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण के बाद जो बचता है वो शेष षष्ठी, उसको शेष षष्ठी कहा जाता है। षष्ठी कारक का जो है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक जो है, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, ये कारक का संबंध जो है क्रिया से होती है। लेकिन ये जो संबंध कारक है, इससे इसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे अब देखिए, कर्ता कारक, संप्रदान, अपादान में इस सब में क्या है कि वो खाता है, वो जाता है, वो आ रहा है, वो जा रहा है, वो खेल रहा है, वो क्रिया कर, तो उसका जो है कारक का संबंध क्रिया से है। लेकिन संबंध जो है, उसका संबंध कारक जो है, उसका संबंध क्रिया से नहीं है, इसलिए संबंध को कारक नहीं माना जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये जो है, जो बचा हुआ है उसे शेष से षष्ठी, उसको जो है षष्ठी विभक्ति में उसे संबंध कारक मान लिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए, षष्ठी शेष से हमने बताया ना, जो षष्ठी शेष से इसमें कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण कारकों के तथा प्रतिपादिकार्थ में विभक्तियों के विधान कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो बच गया है वही शेष है। अब इसके अतिरिक्त जो बच गया है वही शेष है, जो है इस प्रकार कारक और प्रतिपादिकार्थ से अतिरिक्त स्वामी भाव, जन्य जनक जानक भाव, कार्य करण भाव आदि संबंध शेष है। उस शेष में षष्ठी विभक्ति होती है। हमने आपको बताया ना, जो शेष बचा रहता है वही जो है वही संबंध कारक होता, वही संबंध होता है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे उसमें है स्वाभिभाव और जन्य जनक में मतलब क्या होता है? जानक का मतलब होता है, जैसे राम का पुत्र, वो जैसे है सुरेश की साइकिल, और जैसे है कि वो रीता की गुड़िया। तो जहाँ इस प्रकार के वर्ण आए, जहाँ पे जैसे वह गंगा का जल, तो जहाँ पे जिसका संबंध जिससे सीधे हो वहां पे संबंध कारक होता है। आइए अब आपको बताते हैं। जैसे गंगायाम जलम, हमने आपको बताया ना, गंगायाम जलम, तो क्या हो गया? गंगा में क्या लगा हुआ है? अब गंगायाम जलम, गंगा में क्या लगा हुआ है? षष्ठी विभक्ति संबंध। अब अब यहाँ क्या होगा? गंगा का जल क्या होगा? गंगा का जल, गंगा का जल। अभी यहाँ क्या हो गया? गंगाया में षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है। अब देखिए, रामस्य पुत्र, राम का पुत्र, हमने बताया ना कि इसका जो है ये संबंध जो है, इसका किसी क्रिया से इसका संबंध नहीं है, किसी क्रिया से संबंध नहीं है। इसमें स्वामी भाव, जो उसका स्वयं स्वामी भाव हो, उसी में ये षष्ठी विभक्ति संबंध लगेगा। जैसे रामस्य पुत्र, रामस्य में क्या लगा हुआ है? षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। अब क्या हो गया? राम का पुत्र, राम का पुत्र। और अब देखिए आगे, राज्ञा पुरुष, राज्ञा पुरुषा, पुरुष। अब क्या हो गया? राज्ञा में क्या हो गया? षष्ठी विभक्ति। अब पुरुष का क्या हो? पुरुष क्या हो गया? राजा का। हमने आपको बताया ना कि ये जो यहाँ पे ये षष्ठी विभक्ति, उसका चिन्ह के की रा रे री होता है। तो इसमें क्या हो गया? राज्ञा में सब जो है षष्ठी विभक्ति हो गया है। अब क्या हो गया है? राजा, राजा का पुरुष, राजा का पुरुष। अब क्योंकि ये इसका जो देखिए किसी क्रिया से संबंध इसका नहीं है, इसीलिए इसको संबंध कहा गया, इसको कारक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अभी क्या दिया है? पांचाला नाम भूमि।
अब क्या हो गया, पांचालानाम में बहुवचन लगा हुआ, पांचालानाम भूमि, पांचालों की भूमि, क्या हो गया, पांचालों की भूमि, पांचालों की भूमि। अब इसमें क्या हो गया है, इसमें देखिए पांचालाना में इसमें षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है भूमि, क्योंकि इसका भी किसी क्रिया से कोई संबंध नहीं है। तो जिसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होगा, जैसे जो है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान, अधिकरण के बाद जो बचा वो शेषे, वो सारा जो है षष्ठी विभक्ति का होता है। तो इसमें हमने आपको ये बताया कि जो है शेषे षष्ठी, वो शेषे षष्ठी है, और इसमें जो है इस षष्ठी विभक्ति में इसमें क्रिया से इस कारक का कोई संबंध नहीं होता। इसी प्रकार गंगायाम जलम, गंगा का जल, रामस्य पुत्र, राम का पुत्र, राज्ञ पुरुष, राजा का पुरुष, पांचालाना भूमि, पांचालों की भूमि। तो इस प्रकार से हमने आपको यह शेषे षष्ठी के बारे में। अब आइए देखते हैं क्या होता है षष्ठी हेतु प्रयोगे। और देखिए षष्ठी कहाँ पे प्रयोग होता है, जहाँ हेतु के अर्थ में, षष्ठी जहाँ पे हेतु के अर्थ में, जहाँ पे किसी चीज में हेतु या कारण लगाया जाए कि किस कारण बस किसी के हेतु, उसी के हेतु के कारण जहाँ पे प्रयोग हो वहां पे भी षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे देखिए यदि किसी वस्तु की हेतुकता, कारणता, देखिए हमने बताया ना, प्रकट करनी हो और हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हो, मतलब हेतु शब्द और कारण सीधे आपको दिखाई पड़े उस वस्तु या कारण में, कारण तथा शब्द, हेतु शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। मतलब वस्तु या कारण तथा हेतु शब्द जहाँ पे आपको मतलब साक्षात कारण और जो है हेतुता प्रकट होने पर भी वहाँ हेतु होने पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, सीधे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब जैसे देखिए मोहन धनस्य हेतु सेवते, अब मोहन धन के लिए सेवा करता है, मोहन धनस्य हेतु सेवते, मोहन जो है धन के लिए। अब इसमें देखिए क्या होगा, मोहन धन के लिए सेवा करता है। अब मोहनस्य में धनस्य में क्या लगा हुआ है, मोहन धन के लिए हेतु। अब यहाँ हेतु आने से आपका धनस्य लगा हुआ है, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, हेतु के कारण इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। मोहन धनस्य हेतु सेवते, मोहन धन के लिए सेवा करता है। और हमेशा अननस्य हेतु बसते, रमेश अननस्य हेतु बसते, और रमेश अन्न के लिए बसता है। अब इसमें हेतु के नाते अननस्य में क्या हो गया है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब रमेश अन्न के लिए बसता है। अब यहाँ देखिए इसमें क्या हो गया, रमेश अन्न के लिए बसता है, तो रमेश हेतु के नाते इसमें अनस में जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ, क्योंकि इसमें जो है किसी का क्रिया से संबंध नहीं है। अब छात्रा अध्ययनस्य हेतु प्रयागे बसती, छात्र अध्ययनस्य हेतु प्रयागे बसती। अब छात्र जो है अध्ययन के लिए प्रयाग में बसता है, कहीं से आके प्रयाग में बसा हुआ है पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए। तो यहाँ पे अध्ययनस्य में क्या लगा हुआ है, जो है षष्ठी विभक्ति हेतु के कारण। अब यहाँ क्या होगा, छात्र अध्ययन के लिए प्रयाग में बसता है या रहता है, रहता है। अब देखिए इसमें क्या हो गया है, तो अब दीपा गृहस्य हेतु यत्ते, अब दीपा क्या है, दीपा घर के लिए प्रयास कर रही है। अब दीपा क्या हुआ, घर के लिए प्रयास कर रही है।
अब इसमें क्या हो गया, गृहसस्य में षष्ठी विभक्ति हेतु के कारण, क्या हो गया है, हेतु के कारण जो है यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसी प्रकार से देखिए हमने आपको ये बताया कि जहाँ पे का जो है कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान इन और अधिकरण के बाद जो बचा वो शेष षष्ठी, वो शेष षष्ठी हुआ। और षष्ठी उसी का होता है जिसमें जिसमें उससे क्रिया का कोई संबंध नहीं होता। बाकी चीजों में देखिए पढ़ना लिखना खाना बोलना जाना आना सब लगा होता है, तो उसमें क्रिया से संबंध होता है कारकों का। और इसमें षष्ठी, इसीलिए षष्ठी को कारक नहीं माना जाता है, इसमें शेष षष्ठी। और उसमें देखिए जैसे गंगायाम जलम, गंगा का जल, और जो है राम से पुत्र, राम का पुत्र, राज्ञ पुरुष, राजा का पुरुष, पांचालानाम भूमि, पांचालों की भूमि। और षष्ठी हेतु कहाँ प्रयोग होता है, हेतु में जहाँ हेतु शब्द आए कारण आए वहाँ पे भी षष्ठी प्रयोग का षष्ठी का प्रयोग होता है। और उसमें देखिए मोहना धन से हेतु सेवते, मोहन धन के लिए सेवा करता है। रमेशा अन्न से हेतु बसते, अन्न के लिए बसता है। छात्र अध्ययन से हेतु प्रयागे बसते, छात्र अध्ययन के लिए प्रयाग में रहता है, अध्ययन के लिए पढ़ने के लिए वो प्रयाग में रहता है। दीपा गृह से हतो यतते, दीपा घर के लिए प्रयास कर रही है, दीपा घर के लिए प्रयास कर रही है। तो यहाँ पे जहाँ पे ऐसे इस प्रकार से आया वहाँ पे संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से हमने आपको षष्ठी विभक्ति के बारे में बताया और पढ़ाया। आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।